सच रेंज का कोई हमारे पास रूल नहीं है, ठीक है। रेंज के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे स्क्वायर फंक्शन और इवन पावर्स। ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर। देन स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर। स्क्वायर रूट का आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देन मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर। हम कोई भी रेंज का क्वेश्चन निकालें, उसमें ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। These are the things to be kept in mind, right, for calculating range of a function. मान लो मुझे रेंज के क्वेश्चन आ गए। रेंज के क्वेश्चंस मोस्टली एनालिटिकल होते हैं जी, हमें एनालिसिस करना पड़ता है। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड range of a function f of x is equal to 2x plus 3 where x belongs to all real numbers. Now मुझे इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है। तो दिस क्वेश्चन इज डन बाय एनालिसिस। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वन इज एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड मतलब आपको x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है, राइट। x सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, यानी x एक रियल नंबर। बट मेरा जो टारगेट है वो है 2x प्लस 3। तो x सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो वो रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x एक रियल नंबर है तो 2x भी एक रियल नंबर होगा ही होगा। ऐसे ही टारगेट जो था वो था 2x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, ऐड 3। अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो भी ये रियल नंबर ही रहेगा, यानी 2x प्लस 3 जो है वो हमारा f ऑफ x है, यानी हमारी रेंज है, राइट। जो भी आंसर देगा वो 2x प्लस 3 देगा। आप f ऑफ x लिखो या y लिखो, बात एक ही है। y जो होता है वो रेंज होता है, x जो होता है वो डोमेन कहलाता है। तो ये जो y आ गया, ये y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स आ गया। तो हम बोलेंगे कि सर 2x प्लस 3 की जो रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर्स है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी आंसर आ सकता है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, फर्स्ट इसमें स्टेप्स होते हैं।
replace f of x by y. Calculate x in terms of y. Apply domain rules. मतलब f of x था 2x plus 3, हमने f of x की जगह y रख दिया। अब जैसे y एक साइड पे है 2x plus 3 के इक्वल है, ऐसे ही x को एक साइड पे कर दो, मतलब पहले 3 इधर आ गया, फिर x की वैल्यू आई y minus 3 upon 2. नाउ अप्लाई डोमेन रूल्स। डोमेन रूल्स कहता है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, और वो जीरो है भी नहीं। अगर ये जीरो है नहीं तो y को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो दोनों तरीके में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। अभी ये पहला ही क्वेश्चन था, हम और क्वेश्चंस करेंगे ताकि मोर क्लैरिटी इज देयर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हो सकता है पहले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये कैसे कर दिया। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको पता लगता रहेगा। बस बात यही है कि रेंज का कोई सेट पैटर्न नहीं है। जैसे डोमेन का एक सेट पैटर्न है, देयर इज नो सेट पैटर्न टू कैलकुलेट रेंज। देयर कैन बी ट्रिकी क्वेश्चंस, there can be questions done through analysis, there can be questions done through steps. तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, find range या find domain and range of the function f of x is equal to 5 minus 4x. अब डोमेन तो बहुत ही आसान है, क्यों? क्योंकि सर कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, यानी डिनोमिनेटर है तो वो 1 है। सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये डोमेन आ गया। Now what about range? For range सबसे पहले तो f of x की जगह y लिखेंगे। अब अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है, उसको मैं -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो रियल नंबर ही रहेगा, 5 ऐड कर दूं उसमें तो भी वो रियल नंबर ही रहेगा, यानी ये जो y है ये भी ऑल रियल नंबर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि y है 5 minus 4x के इक्वल, यहाँ से x अकेला कर, मतलब 4x इधर ले गए, y इधर आ गया, तो x की वैल्यू बनी 5 minus 5/4। अब डोमेन रूल्स लगेंगे, तो वही बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ से भी ये बात क्लियर होगी कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन होता अब डोमेन रेंज का क्वेश्चन, अगर मेरे को डोमेन और रेंज निकालनी है तो डोमेन डोमेन तो फिर से वही सर, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है इसके लिए x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। लेकिन रेंज रेंज के लिए एनालिसिस करेंगे तो x सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, यानी एक्स स्क्वायर विल बिलोंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सिर्फ आर पॉजिटिव को बिलोंग करेगा। बट हमारा जो टारगेट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये जो आर पॉजिटिव है ये 0 से शुरू होता है, यानी ये जो आंसर है ये 5 टू इंफिनिटी को बिलोंग करेगा। 5 से कम आंसर आ ही नहीं सकता। आप x मिनिमम 0 डाल सकते हो, 0 डालोगे तो आंसर 5 आएगा। आप x की वैल्यू चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, आंसर हमेशा 5 से बड़ा ही आएगा।
तो यू कैन डू द एनालिसिस इन बोथ द वेज, जहां हम एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रखा, एक्स को अकेला किया, अंडर रूट वाई माइनस फाइव आ गया, डोमेन